मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक गुप्ता परिवार को ड्रोन के जरिए धमकी दी जा रही है। आइए जानते हैं इस मामले की विस्तार से जानकारी। सिंगरौली मध्य प्रदेश मुख्य शहर के बीचों बीच निवासरत एक गुप्ता परिवार इन दिनों दहशत से गुजर रहा है, क्योंकि उनके घर में कोई अज्ञात व्यक्ति ड्रोन से हमले कर रहा है। वहीं गुप्ता परिवार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से रात्रि के समय उनके घर के ऊपर और आसपास एक ड्रोन उड़ता है। ड्रोन घर के आंगन में लगी कांच की खिड़की को काट रहा था। आवाज सुनकर जब घर के आंगन में पहुंचे और गुलेल से ड्रोन को मारा तो ड्रोन से लोहे के छर्रे चलने लगे। राहत की बात ये रही कि ड्रोन से निकले लोहे के छर्रे किसी को लगे नहीं। आपको बता दें कि गुप्ता परिवार के आसपास रहने वाले लोग भी ड्रोन से किए जा रहे हमले से दहशत में हैं। पीड़ित गुप्ता परिवार का कहना है कि पिछली 4 नवंबर को उनके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, मगर ये मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पहली बार सामने आया। ड्रोन चलाने के लिए शासन द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। फिलहाल सिंगरौली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले की एसपी निवेदिता गुप्ता ने बताया कि अभी तथ्यात्मक तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार पुलिस जांच में जुटी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की उम्मीद है। ऐसी कोई भी घटना वेरीफाई करने पर नहीं मिली है। ड्रोन ना तो फरियादी ने देखा है, उनके बच्चे ने देखा है। इसी बात पर वो आगे बढ़ के हमारे ऑफिस तक भी आए शिकायत करने। 2 दिन पहले की बात है। तत्समय से ही दिन में भी और इवनिंग में भी, जैसे ही वो बता रहे थे कि जैसे ही अंधेरा होता है एक ड्रोन आ जाता है और उनके घर पे फायर टाइप का करता है। अभी बल्कि वो रखा भी हुआ है। ये बेयरिंग में पाए जाने वाले छर्रे हैं जो साइकिल वाइकिल में अपने घरों में मिलते हैं, और एक भी और उसके बाद नहीं मिला। जब से स्टाफ जाने लगा है, टेलीस्कोप भी कल लेकर के भेजे थे। घर के ऊपर कुछ काफ़ी हाइट पर 2 रेड कलर की लाइट समझ में आती हैं, तो किसी टावर की हो सकती हैं या किसी ऊपर सेटेलाइट वगैरह की। मतलब ये अभी कहना मुश्किल है, पर जो उनकी बातें आ रही हैं लिखित में या बताए जाने पर नरेशन में, वो कहीं से भी अभी वेरीफाई नहीं हो पा रही है। बच्चे का मैम आरोप है कि कोचिंग में भी रेकी की जाती है और फिर ड्रोन के सहारे ऐसा किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी अभी हमारे संज्ञान में तो नहीं है। हमारी टीम लगातार अभी भी, बल्कि पुलिस हमारा बैठा हुआ है उनके घर पे ही। जी सर, मैं पिछले 20 दिनों से काफ़ी परेशान हूँ और ड्रोन कैमरा जो है पूरे शहर का हमको लग रहा है रेकी करता है। पूरी रात जो है शाम को 7 बजे से सुबह 5:30 बजे तक वो स्टेबल रहता है आसमान पे। और मेरे ध्यान उस पर तब टिकी जब बच्चों से कुछ ड्रोन वालों से बातचीत हुई, जो होटल एंड लिव के सामने खड़े होके हमारी छत पे इवनिंग टाइम पे जो है कैमरा लगाए हुए थे। और रात को 2 बजे 30 तारीख को, दीपावली के एक दिन पहले जो है ड्रोन कैमरा हमारे वो सोलर पैनल के बगल में खड़ा होके जो है पूरे घर की रेकी कर रहा था। फिर अगले दिन 4 तारीख को, जो 4 नवंबर को, इस जामुन के पेड़ के पास से रेकी कर रहा था। फिर 5 तारीख को पीछे उस बिल्डिंग से वहाँ मुनगे के आड़ के जो है रेकी कर रहा था। और जब मैं उसका वीडियो बनाने लगा तो यहाँ से भागता और उस बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहा था, जिसका वीडियो हमने जो है आप लोगों को दिखाया है और पुलिस प्रशासन को भी सौंप दिया है। पुलिस तो अपने स्तर पे पूरी प्रयास कर रही है, लेकिन उनका कहना ये है कि ये मध्य प्रदेश की जो है पहली घटना है इस तरीके की, और इस हिसाब से हमारे थाने जो है संसाधन विहीन है। हम नए टेक्नोलॉजी और संसाधन के अभाव में जो है आपका काम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पेशेवर अपराधी आ गए हैं और जो मतलब टेक्नोलॉजी की भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो आप देखे भी थे, कौन थे? नहीं सर, चेहरा नहीं देखे हम। हमारी जब भी देखना हुआ है तो केवल हम ड्रोन को देखे, वो भी आसमान में देखे हैं। एक रात तो मैं शाम को 7 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक उस ड्रोन को कवर किया हूँ, जिसके सारे वीडियो हमारे पास 3 बजे, 2 बजे, 5:30 बजे के हैं क्रम से। क्या लड़के जो 20 दिन पहले, दीपावली से पहले बच्चे से हमारे बातचीत हुई है, वो नई बाइक में थे। 4 लड़के थे, उनके हाथ में मास्क था। मास्क यही जो बाजार में बेचते हैं। ठीक है। उस विंडो की कटिंग वो 6 तारीख को कर रहे थे। 6 तारीख को ही मैं पुलिस को सूचना दिया, और जब बच्चा मेरा उसमें गुलेल से अटैक किया तो उधर से जवाबी फायर किया उसने। छर्रे भी हैं, गोली और छर्रे भी हैं हमारे पास गोली के रूप में। और हमने एसपी साहब से डायरेक्ट मिल के जो है उनको गोली का नमूना भी दिया है और अपना आवेदन भी दिया है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही?
अभी तक देखिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रात हम लोगों की बहुत कठिनाई से बीती है। परिवार काफी डरा सहमा भी है। बाथरूम वाथरूम करने भी नहीं निकल पा रहा है। जी, मेरा नाम घनश्याम दास गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 39 का निवासी हूँ। मेरा नाम पृथ्वी गुप्ता है और मेरे साथ उस दिन घटना ये हुई कि क्या कहते हैं, शीशा काट रहा था मेरे ताऊजी का, ड्रोन चिपक के, तो उसमें से आवाज़ निकल रहा था कोई चीज़ झटका देते तोड़ने के लिए। तो मैंने देख के उसको 2 गोली मार दिया, तो उसमें से तेज़ी से आवाज़ सिस्टम रूट्स के उसने मेरे को गोली मार दी। तो गोली आके मेरे पैर के सैंडल लगी तो मेरा सैंडल फट गया। उसके बाद 2 दिन बाद या उसके बाद 2 दिन बाद मैं पीछे गया, क्या कहते पीछे गया तो ड्रोन पेड़ की आड़ से मेरे को गोली मार दिया। तो गोली लगते लगते बच गया मेरे को। उसके बाद अभी कल रात को हुआ था, कल रात को कान के पास से गोली निकल गई। यही हो रहा है। और क्या कहते हैं, ट्यूशन जाते टाइम ड्रोन हम लोग को फॉलो कर रहा है लगातार, जहाँ जहाँ जा रहे हैं। तो क्या आपकी किसी से मारपीट या दुश्मनी कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप देखे हैं कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, कुछ देखे हैं? नहीं, वो नहीं देख पाए। होटल के सामने रहते हैं, एक दिन थे तो कुछ लोग ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन उसके 20 दिन पहले जो घटना हुई है। कितने लोग थे वो लोग जब आप देखे थे? कैसे थे? नकाबपोश थे? 4 लोग थे। नकाबपोश थे क्या? नकाबपोश नहीं थे, नकाब रखे थे, मास्क रखे थे, लेकिन पहने नहीं थे वो लोग। और 4 लोग थे, क्या कहते 4 लोग बैठ के वहाँ से ड्रोन उड़ा रहे थे। मैं उनको जाके कहा तो उन्होंने मेरे को गालियाँ ही देने लगा। तो मैंने कहा मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा और ड्रोन तोड़ दूंगा। तो वो लोग तुरंत वहाँ से गाड़ी में बैठे, मास्क लिए, ड्रोन उतारे, चले गए। हाँ, डरे समय है कल जिस हिसाब से गोली कान पास से गई है।